हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन डावर। आज हम भारतीय संविधान एवं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर के बारे में बात करेंगे और इसको इम्पोर्टेंस को देखेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं और इससे जुड़े सवाल किस किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गवर्नर का सामान्य परिचय। गवर्नर या राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट होता है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 153 एंड 162 में होता है। ठीक है, और यह टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल एसएससी, कांस्टेबल, वन रक्षक एंड अदर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका सामान्य परिचय अगर ले लिया जाए तो गवर्नर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। पिछली स्लाइड में भी आपको बताया। और स्टेट गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट के जो सभी कार्य होते हैं गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नर सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करता है। ठीक है, स्लाइड नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे नियुक्ति कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, गवर्नर डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। 1 पर्सन कैन बी गवर्नर और मल्टीपल स्टेट्स मतलब कि एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम इसकी योग्यताओं की बात करें तो यह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए, मतलब कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने इसकी योग्यताओं की बात कर ली। अब इसका कार्यकाल की बात करते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट होने के बाद वो कितने समय तक कार्य कर सकता है। तो नॉर्मल टेन्योर 5 वर्ष का होता है। गवर्नर प्रेसिडेंट प्लीज़र तक पद पर रहता है, मतलब प्लीज़र मतलब प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकता है या इस्तीफ़ा दे सकता है मतलब। ठीक है, अब इसकी मतलब गवर्नर की कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है, ये मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, मतलब मंत्रियों की चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट भी करता है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर के नाम से ही चलता है। ठीक है, मतलब जो भी राज्य सरकारी कार्य हो रहे हैं वह गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने कार्यपालिका शक्ति की बात कर ली। अब विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका शक्तियों की बात करेंगे। पहली, स्टेट लेजिस्लेटिव का जो सेशन होता है उसको बुलाता कौन है, तो वह गवर्नर बुलाता है और सेशन को प्रोरोग्यू भी करता है। ठीक है, और तीसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है कौन, गवर्नर, और बिल को एसेंट प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब ये तो बात कार्यपालिका शक्ति पढ़ ले हमने, विधायिका शक्ति पढ़ ली हमने। अब फाइनेंशियल एंड जुडिशियल मतलब वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ, तो मनी बिल जो होता है धन विधेयक की रिकमेंडेशन से प्रस्तुत किया जा सकता है, किसकी, गवर्नर की, और स्टेट बजट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत कराया जाता है। ठीक है, अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं। जुडिशियल पावर गवर्नर की पैरडन, रिप्रेव, रिमेशन जैसी पावर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लें। अब हम आगे बात करते हैं तो विवेकाधीन शक्ति, तो हंग असेंबली मतलब पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी के पास अगर नहीं हो तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस सर्टेन बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन हेतु रिजर्व कर सकता है, जैसे कि यदि गवर्नर को लगता है कि यह प्रेसिडेंट को देना चाहिए तो प्रेसिडेंट को सेंड कर देता है और स्पेशल सिचुएशन में अपने डिस्क्रेशन को उपयोग भी करता है गवर्नर। ठीक है,
अब हमने पूरा टोटल बात कर ली है और लास्ट में हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर का जिक्र आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 में दिखा देता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इसकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए, टेन्योर 5 वर्ष होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर होती हैं, जो हमने पिछले पॉइंट में बात करी हैं, ठीक है। अब हम कंक्लूजन लेते हैं। तो गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और इंडियन फेडरल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग।